द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिला पंचायत में जिस तरह की बदमाशियां और जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं वो आपको हम बता चुके हैं। अभी ब्लॉक प्रमुख के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, कल हमने आपको रिपोर्ट दी थी कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहरों के अंदर आगजनी हुई, गोलियां चली, बम फोड़े गए, भगदड़ मची, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सर फाड़े गए, समर्थक आपस में भिड़ गए। ये खबर आपको देखनी, आपने सोशल मीडिया पे देखी, हमारे चैनल पर भी देखी। मैंने स्ट्रीम मीडिया में इक्का दुक्का कोई चैनल इसको दिखा रहा है, वरना दूसरी चीज़ों पे लगे हुए हैं। अभी आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं कि जिसकी वीडियो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ 24 ने इस वीडियो को बताया है। वीडियो क्या है उससे पहले दो शब्दों में आपको बता देता हूँ। BDC का एक सदस्य चुनकर आया, उसके पिता का देहांत हुआ, उसकी शव यात्रा में जा रहा था। परिवार का आरोप है कि शव यात्रा के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने उसका अपहरण किया और ज़बरदस्ती अपने यहाँ मतदान कराने की कोशिश की। ये शव यात्रा में अपने पिता के वो जा रहा है, BDC सदस्य, उसका दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है। पुलिस का भी बयान है, ये भी हम आपको सुना देंगे। वीडियो आपसे 50 सेकंड की या 1 मिनट की आपको सुना देते हैं, आप इसको देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बयान दिया और पुलिस ने क्या बयान दिया और किस तरह का BDC सदस्य को जो अगवा करके अपना काम करने की कोशिश की है भाजपा प्रत्याशी ने, वो आपको दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो ये ट्वीट है, ये वीडियो है, ये न्यूज़ 24 ने लगाया है। पंचायत चुनाव में BDC सदस्य का अपने पिता की शव यात्रा से हुआ अपहरण। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जंगल राज की बात मैं कर रहा हूँ? कल भी मैंने आपको ऐसी खबर सुनाई थी और अब भी ये सुना रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। पार्टी विद द डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, ठोक दो की राजनीति। बदमाश छोड़ के चले जाएंगे, या तो ऊपर जाएंगे या जेल में जाएंगे, या जेल में जाएंगे या ऊपर जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें सुनी है। अब खुला नंगा नाच जिला पंचायत में देखा, ब्लॉक प्रमुख में देख लिया, और अब आपको लाइव दिखाते हैं एक चीज़। इसमें जो लिखा है न्यूज़ 24, पंचायत चुनाव में BDC सदस्य का अपने पिता की शव यात्रा से हुआ अपहरण। परिजनों ने BJP प्रत्याशी राम वृक्ष पर जबरदस्ती वोट डलवाने के लिए अपहरण करने का आरोप लगाया। संत कबीर नगर की एक घटना है। ये वीडियो सुनाने से पहले 1 मिनट की बात आपसे करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाती थी कि बिल्कुल अराजकता फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है। लेकिन इन दिनों जो तमाम इलेक्शन जो मैंने आपको बताया, जिसमें चुनाव आयोग भी बिल्कुल चुप है, शिकायत होने के बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं, लखनऊ हो, गोरखपुर हो और तुम्हारा श्रीवास्ती हो या सीतापुर हो, यहाँ पर किस तरह के जिला पंचायत सदस्यों के साथ हुआ ये हम आपको बता चुके हैं। अब ये वीडियो देखिए और उसके बाद अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी ने अपने काम को अंजाम दिया। और उसके बाद इस खबर के बाद जो ट्वीट आए वो मैं आपको बताऊँगा, आप ये देखिए। हाथ हम लोग को लेके आ रहे थे, रास्ते में राम वृक्ष यादव और ये उनके भाई ठाकुर यादव और कुछ आदमियों को लेकर के आए और रास्ते में उसको सर आया। क्या मामला है सर उसमें? सर ये थाना महुली अंतर्गत एक ये मामला प्रकाश में आया है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग उसके BDC प्रत्याशी को लेके गए हैं। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो आपने देख लिया और देखने के बाद अब आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने अपना बयान दिया, किस तरह से वहाँ प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भाई वहाँ पर BDC के सदस्य को अपहरण किया गया है और किस तरह से परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। अब आप देखिए कि इसके अंदर नीचे ट्वीट करने में जो लोगों ने अपनी बातें कही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हैं प्रयास यादव, इन्होंने कहा हे राम। ये गांधी जी के मुँह से भी निकला था, आपको याद होगा। किस पार्टी के कौन से संगठन ने, कौन से आदमी ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, उस समय ये हे राम निकला था। यहाँ हे राम निकल रहा है प्रयास यादव के मुंह से। उन्होंने लिखा हे राम, लोकतंत्र यूपी में ख़त्म हो चुका है। दूसरी प्रेरणा सिंह लिखती हैं राम के नाम पर आए थे ये, यानी कि ये लोग राम के नाम पर आए थे, राम राज पैदा करने की बात पर आए थे। कितने ट्वीट हैं अगर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 1-2 ट्वीट जो मेरे मुंह से नज़रों से गुजरे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, वो आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने, अनुराग कश्यप हैं, उसने लिखा कि बेटे को मुखाग्नि नहीं देने दिया जा रहा है, महिलाओं का चीर हरण किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं करवा रहा है बल्कि धर्म युद्ध करवा रहा है। ये चुनाव आयोग के बारे में लिखा और वह इस धर्म युद्ध में राक्षसों के साथ तत्परता से खड़ा है।
ये किस नेता के बारे में कहा है ये आप जान सकते हैं। आगे लिखा, एक दुर्लभ है, इनका नाम ही दुर्लभ है, जो बड़ी दुर्लभ ही ये इंट्यूट करते हैं। कैसी पार्टी है ये, तभी लोगों ने इनको 70 साल तक इससे दूर रखा था। 70 साल से जो भारतीय जनता पार्टी आई नहीं थी, कांग्रेस आई और बाकी लोग जो आए थे, जनता पार्टी भी थी उसमें, उसके बारे में लिखा कि ये कैसी पार्टी है, क्या इस पार्टी को, इसी पार्टी को तभी 70 साल तक सत्ता से दूर रखा था। तो इस तरह की बातें ये लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं मिस्टर अंजुम मुस्लिम है, इनका क्या बताऊं, वो तो बोलेंगे अलग, लेकिन चलिए मैं उनकी भी बात बोल देता हूं। हम नहीं जानते थे कि हिंदू हृदय सम्राट महाराज योगी जी कितना नीचे, ये शब्द मैं नहीं पढ़ सकता जो उन्होंने लिखे हैं, लेकिन मैं आगे बता देता हूं। अब आगे एक रवि है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, वो लिखी थी, वो सुनिए जो मैंने भी आपसे कहा था। कहाँ गए बंगाल वाला नामर्द रोना सबका, जो बंगाल पे रोया करती थी पूरी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, और हिंदुस्तान के अंदर बंगाल की कंडीशन एक ऐसी बना के रख दी थी उस चुनाव के दौरान कि हमें ऐसा लगने लगा था, देश की जनता को ऐसे लगने लगा था कि हर बंगाली बहुत ज़्यादा अराजकता में विश्वास रखता है, जबकि भरत पुरुष कहते हैं उनको, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत राइटर्स गुजरे हैं, बड़े कवि गुजरे हैं, इस तरह के लोग वहाँ गुजरे थे। लेकिन जब चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन चला था वो ममता बनर्जी और उसकी पार्टी को ऐसा लगा था, पूरे देश के अंदर एक ऐसी स्थिति बनाई थी न्यूज़ चैनल ने कि लगना ये लगा था कि बंगाल बिहार से भी कहीं पीछे चला गया है। बहरहाल हम आपको ये ट्वीट सुना रहे थे, लेकिन अब एक बात खास आपको सुनाना चाहते हैं। ये खबर पत्रिका से है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बदमाशी की, इस गुंडागर्दी की कहां से शुरुआत हुई थी और कहां से आगमन हुआ था। देखिए पत्रिका की ये जो मैं क्लिप आपको सुना रहा हूं, ये आपके स्क्रीन पर भी लगाऊंगा और बोलूंगा भी, वो सुन लीजिए। भाजपा और राजनीति का अपराधीकरण, ये पत्रिका ने छापा था। उत्तर प्रदेश में पहली बार अपराधी छवि वाले नेताओं को मंत्री बनाने का श्रेय भाजपा को जाता है। भाजपा ने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए अलावा दागी विधायकों को भी मंत्री बनाने की पहल की। 2000 में जब भाजपा फिर से सत्ता, इसमें लिखा 1996 और 97 में कल्याण सिंह ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 12 विधायकों को मंत्री पद दे दिया था। तो इस तरह की बातें लोग लिख रहे हैं कि कब से अपराधीकरण हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, पार्टी विद द डिफरेंस। और बीडीसी का सदस्य, अभी आपको मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूं कि जब जिला पंचायत में और परसों अभी जब ब्लॉक प्रमुख के वहाँ पर जो नामांकन करते हुए किस तरह की गुंडागर्दी बुलंदशहर के अंदर हुई, सीतापुर के अंदर ही, वो आप देख चुके हैं कि एक समाजवादी पार्टी के नेता को अंदर घुसकर मारा, घसीटा गया, उसका सिर फाड़ दिया गया। वो प्रस्तावक था एक देवेंद्र नाम के व्यक्ति का। तो इस तरह की बात सुनिए, और पुलिस इनके साथ है। कई वीडियोस ऐसे आ चुके हैं, मैं आपको लगा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता न्यूज़ 24 के अंदर ही जब एक जगह डिबेट कर रहे हैं तो वहां पर समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, वो किस तरह की बातें बता रहे थे वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर हम लगाना भी चाहते थे। उसके अंदर राजीव राय ने कहा कि वीडियो दिखा करके उसको जूम भी करके देखा गया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, नेता हैं, वो रिवॉल्वर को लगा करके पीछे दौड़ रहे हैं, पुलिस उनके साथ है। ये जूम करके मानक एक वहाँ पे एंकर ने न्यूज़ 24 को उन्होंने दिखाया। राजीव राय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और इसी इलेक्शन के अंदर दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नेता पिस्टल या कट्टा या जो भी वो पिस्तौल थी उसको लेकर चल रहे हैं और पुलिस उनके साथ है। उन्हें जूम करके उस प्रवक्ता ने दिखाया। तो ये जंगल राज के नाम पर और राम राज के नाम पर जो डिफरेंस करके आए थे, अब आपको पता चल गया कि इलेक्शन जीतना इनका सर्वोपरि काम है। किसी भी प्रकार से जीतें, कैसे भी जीतें, इनको जीतना है और फिर अपने आप को ये दिखाना है कि हम राम राज्य ही पैदा करने इस दुनिया के अंदर आए हैं। चाहे इनके नेता कुछ भी करें, चुनाव आयोग चुप है। सिस्टम के साथ लेकर के किस तरह की जो है गुंडागर्दी का एक रूप सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। और ये जो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तमाम ट्विटर्स दिखाए हैं, अब ये तो डायरेक्ट जो है ना लोगों के जो चुना हुआ वोट है उसके भी समझ लीजिए उसको भी झूठा बनाने का काम है। एक वोट इसलिए दिया जाता है कि यदि सत्ता में बैठे लोग और सिस्टम को आप बदलना चाहते हैं तो वोट के माध्यम से बदल दें, संविधान ने यह अधिकार दिया है। लेकिन जब चुनाव को बंधक बना लिया जाए, जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया था जिला पंचायत के चुनाव में, इसी तरह की अगर हरकतें ये होंगी कि सरकारी तंत्र और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग इकट्ठे होकर के प्रशासन की मदद से इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा और किस तरह से निष्पक्ष लोग अच्छा सरकार दे के अच्छे काम कर पाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।